पाक अफगान बॉर्डर बंद हो चुका है। पाकिस्तान की आर्मी पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर तैनात हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी को पाक अफगान बॉर्डर को मजीद स्ट्रिक्ट करने का हुक्म मिल गया है। आपको ये बता दें कि बहुत सारे तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि किस तरह तालिबान पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लक्स लेकर आ रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि पाकिस्तान आर्मी जगह जगह चेक पोस्टें बना रही है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर। पाकिस्तान की आर्मी को मजीद फंड रिलीज किए जा रहे हैं ताकि वो जो है बॉर्डर की सिक्योरिटी को अच्छे से मैनेज कर सके। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि मामलात इतने खराब हैं कि तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पहुंचने के साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान की साइड में बड़ा वायलेंस और अनार्की पैदा कर रखा। आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे इलाके जो है पाक अफगान बॉर्डर के साथ साथ कुछ पर तो जंग जारी है और कुछ पर तो तालिबानों ने कब्जा कर लिया है। इस तमाम तर कहानी को देखते हुए पाकिस्तान ने अपने जो इलाके हैं, अपने बॉर्डर है को स्ट्रिक्ट करने का फैसला किया है और पाकिस्तान अगर ये काम ना करे तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ देखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि तालिबानों ने पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जो इलाके थे उनके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया है। वहाँ पर अफगान नेशनल सिक्योरिटी जो है और तालिबानों के दरमियान लड़ाई जारी है और आम आवाम जो है वो सफर कर रही है। अब गवर्नमेंट जो है वो आम आवाम को भी कह रही है कि वो हथियार उठाएं और हथियार उठाने के साथ साथ तालिबानों के साथ लड़े। और तालिबान सिर्फ एक बात करते हैं कि अगर किसी ने अमन के साथ रहना है तो वो गवर्नमेंट का साथ न दे। जिस किसी ने भी गवर्नमेंट का साथ दिया हम उसका वही हशर करेंगे जो अमरीकियों का किया है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि अशरफ गनी और अशरफ गनी के जो आला हुकाम है अफगानिस्तान के वो अमेरिका के अंदर मौजूद है। अमेरिका को ये तलकीन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी फौज यहाँ से लेकर ना जाए। अगर लेकर जाते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। नाजरीन ग्रामी, देखिए कि पाकिस्तान के अंदर पहले भी तकरीबन 35 लाख के करीब हमने अफगान शहरियों को अपने मुल्क के अंदर पनाह दी थी जब सोवियत गई थी, यहाँ से विड्रॉल किया था उसने। तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा टेररिज्म आया था। अब देखिए कि हमने नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करना है, हमने नेशनल इंटरेस्ट की तरफ देखना है। तो हमारे लीडरान जो है सिविल और मिलिट्री वो ये देख रहे हैं कि किस तरह हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर तो देखिए दोबारा हम अफगानों को अपने मुल्क के अंदर ला के छोड़ते हैं या उनको असाइलम देते हैं तो पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी बिल्कुल खराब हो जाएगी। हो सकता है कि तालिबान पाकिस्तान के साथ नाराज हो जाए कि आप क्यों उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों उन लोगों को अपने मुल्क के अंदर रहने की इजाजत दे रहे हैं जिन्होंने सारी उम्र हमारे खिलाफ काम किया है, तालिबानों के खिलाफ काम किया है। तो तालिबान इस वजह से गुस्सा हो सकता। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल मौजूद है, वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर लड़ाई है। पिछले दिनों भी शेख रशीद ने बातें करी थी कि हम बहुत सारी चेक पोस्टें बना रहे हैं पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर ताकि हम अपनी सिक्योरिटी और अपने आप को मजीद प्रोटेक्ट कर सके। तो नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान की आर्मी अब एक क्रूशियल फेज में जा रही है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एक क्रूशियल फेज में जा रही है और पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी जो है उसको रिस्क आ गया है। तो अगर ये अनार्की और इसी तरह तमाशा अफगानिस्तान के अंदर चला तो खाना जंगी जरूर होगी।